क्या आप कभी किसी मीटिंग में या किसी मंच पर बोलते हुए घबरा गए हैं? क्या आप चाहते हैं कि जब आप बोलें तो लोग ध्यान से सुने और आपकी बात दिल तक पहुंचे? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक सिर्फ आपके लिए है। और आज हम जानेंगे कैसे बने बोलने में माहिर। आज हम सीखेंगे वो तकनीकें जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स ने अपनी बेस्ट सेलिंग किताब थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट में बताई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान का सफर और खुद को बेहतर वक्ता बनाते हैं। बोलने से पहले जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा डर। हमारा मन सोचता है, अगर मैं गलत बोल गया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं अच्छा प्रभाव बना पाऊंगा? इस डर को हराने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा, डर आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे रोकना जरूरी है। गहरी सांस ले, इससे आपकी नाड़ी शांत होगी। अपने शरीर को स्थिर करें, कंधे ढीले छोड़े, दोनों पांव जमीन पर टिकाए, फोकस अपने ऊपर से हटाकर श्रोता पर लाएं। अपने आप से पूछें, मैं यहां किसे फायदा पहुंचा सकता हूं? जब आप डर को सेवा में बदलते हैं तब आत्मविश्वास पैदा होता है। अब बात करते हैं उस कला की जो किसी भी असमय सवाल या अचानक बातचीत में आपकी जान बचा सकती है। थिंक फास्ट यानी तेज सोच और तेज रिएक्शन। बिना सोच समझे बोलने से बेहतर है कि आप एक फ्रेमवर्क अपनाएं। जैसे स्ट्रक्चर एक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जैसे पहले ऐसा होता था, अब ये हो रहा है और आगे हमें ये करना चाहिए। स्ट्रक्चर दो व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? अब आगे क्या करें? ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग को तुरंत लाइन में लाते हैं और सुनने वालों को लगता है, वाह क्या बात बोली है। आसान भाषा, बड़ा असर। कई लोग सोचते हैं कि इंग्लिश के बड़े बड़े शब्द या जटिल बातें बोलकर वो प्रभाव छोड़ सकते हैं, पर सच्चाई ये है, सरल बोलना ही सबसे ताकतवर होता है। नंबर 1, छोटे वाक्य बोलिए। नंबर 2, जटिल शब्दों की बजाय भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करें। नंबर 3, कहानी सुनाइए। लोग उससे जुड़ते हैं। एक अच्छी कहानी सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को छू जाती है। परंतु सुनना भी एक कला है। एक अच्छा वक्ता वो है जो पहले अच्छा श्रोता होता है। लिसनिंग इज नॉट वेटिंग टू टॉक, इट्स अंडरस्टैंडिंग टू रिस्पॉन्ड। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप ना सिर्फ बेहतर उत्तर देते हैं, बल्कि एक भरोसेमंद संवाद भी बनाते हैं। सवालों का सामना करें। सवाल जब आए तो घबराइए नहीं, बल्कि उसे एक अवसर समझिए अपनी सोच और आत्मविश्वास दिखाने का। पहले समझे रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी को। नंबर 1, सवाल को दोहराएं या स्पष्ट करें। आपका मतलब है कि इससे आपको समय भी मिलेगा और स्पष्टता भी। नंबर 2, संक्षेप में उत्तर दे, मुद्दे पर आए। नंबर 3, अगर न पता हो ईमानदारी से कहें, अभी सटीक जवाब नहीं है, लेकिन मैं पता करके बताऊंगा। अगला है अभ्यास की जादू। अभ्यास ही ओ जादू है। अगर आप जो भी सीख रहे हैं तो उसे मजबूत बनाने का एक ही तरीका है अभ्यास। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। 5 मिनट का डेली रूटीन। हर दिन एक टॉपिक चुनें, उस पर 2 मिनट बोलें। आईने के सामने प्रैक्टिस करें, बॉडी लैंग्वेज देखें, अपनी आवाज रिकॉर्ड करें और खुद को सुने। क्यों की तैयारी करें। दोस्तों से रैंडम सवाल पूछने को कहें। हर दिन किसी को धन्यवाद कहें। कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। कम बोलो मगर असरदार बोलो। बोलना एक कला है, पर कम बोलकर भी ज्यादा कहना वो महान कला है। 3 बिंदुओं में बात कहिए, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास और जुड़ाव। यही बोलने का मूल मंत्र है। श्रोता को बोर मत कीजिए, बस इतना कहिए जितना वो याद रख सके। दिल से बोलो। आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावना असर डालती है। लोग भूल जाते हैं आपने क्या कहा, लेकिन उन्हें याद रहता है आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगली बार जब बोले तो सोचे नहीं, महसूस करें। अपने दिल की बात दिल से कहें। तो दोस्तों, आज आपने जाना डर पर कैसे काबू पाया जाए। तेज सोचना और स्मार्ट बोलना, सुनना, समझना और जवाब देना, सरलता और अभ्यास से कैसे माहिर बना जाए, और सबसे जरूरी, दिल से बोलने की ताकत। आप में भी एक बेहतरीन वक्ता छिपा है।
बस उसे बाहर लाने की देरी है। तो उठिए, बोलिए और दुनिया को दिखाइए आप क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और जीवन बदलने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।